दोस्तों, स्नातक स्तर के सीईटी का नोटिफिकेशन आ चुका है और अब यदि आपको राजस्थान में कोई भी एग्ज़ाम पास करना है स्नातक लेवल पे तो आपको ऑब्वियसली साफ बात है सीईटी देना ही पड़ेगा। आप सीईटी को छोड़ नहीं सकते। ये समझ लो सीईटी राजस्थान में मतलब दिया जाने वाला सबसे बड़ा एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सारे लोग फॉर्म भरेंगे और फॉर्म भरना भी पड़ेगा क्योंकि इतनी सारी पोस्टेज है और इसके अलावा और भी कुछ पोस्टेज ऐड हो सकती है आगे फ्यूचर में, ठीक है। तो सीईटी देना जरूरी है, कुछ कह नहीं सकते आगे कोई वैकेंसी आ गई, ठीक है, और वो सीईटी के माध्यम से चलोगी, ये सीईटी के माध्यम से होगी तो वो मतलब सूचना देके उसमें शामिल करके फिर उसी के बेस पे जो मतलब टॉप जो 15 है वैकेंसी का इतना गुणा करके आपका एग्ज़ाम करवाएंगे फिर से। तो सीईटी आपको देना ही है, ठीक है। अब समझ लो कि अब तक जो नोटिफिकेशन में सीटें दी हुई है उनकी क्या क्या योग्यता है, उनकी क्या क्या योग्यता है उनके बारे में अपन अच्छे से जान लेते हैं। चलिए, तो राजस्थान सीईटी एग्ज़ाम कौन सा, स्नातक लेवल का, इसका नोटिफिकेशन आ चुका है स्नातक वाले का। इसमें देखो एक तो महिला यानी कि सुपरवाइजर, महिला अधिकारिता यानी कि वुमेन सुपरवाइजर, जल संसाधन विभाग में है जिलेदार की अभी तो 0 पोस्ट है, अभी क्या है 0 पोस्ट है, लेकिन ऐसा नहीं कि 0 ही रहेगी, 0 रह भी सकती है और कुछ पोस्ट की उनको डिमांड होगी तो इसको 0 से कुछ 10, 15, 20 जो भी है पोस्ट कर भी सकते हैं। ये जो पोस्ट है ना ये संभावित पोस्ट है, ये कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ कि ये पोस्ट, साफ लिखा हुआ संभावित पोस्ट, यानी कि इनमें संख्या ऊपर नीचे हो सकती है, ठीक है। उप जेलर 49 पोस्ट है, ये और कुछ सुपरवाइजर है, ठीक है, बाल विकास कुछ विभाग है उसमें, इसकी भी अभी 0 पोस्ट नोटिफाई है लेकिन आगे ऐड हो सकती है, अपने को नहीं पता, कुछ कह नहीं सकते। छात्रावास अधीक्षक की 335 पोस्ट है। इन सभी के लिए क्या है योग्यता, स्नातक, बस सिर्फ और सिर्फ स्नातक। पटवारी किसमें, जल संसाधन विभाग में 272 पोस्ट है। तहसील राजस्व लेखाकार 198 और कनिष्ठ लेखाकार 1923। इसमें योग्यता क्या है, स्नातक है और साथ में आपको RSCID सर्टिफिकेट, ठीक है, यानी कि कंप्यूटर का नॉलेज। और एक आता है लास्ट में प्लाटून कमांडर, इसकी पोस्ट 43 है। इसमें या तो स्नातक हो आप या फिर नायब सूबेदार हो या फिर उसके ऊपर की रैंक कोई भूतपूर्व सैनिक हो। नोटिफिकेशन में सब कुछ अच्छे से क्लियर दे रखा है, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो। अब देखो एज की बात करें तो एज मोस्टली सभी के क्या है 18 से 40 है। कुछ एक जैसे छात्रावास अधीक्षक है वो 21 से 40 है, ठीक है। तहसील राजस्व लेखाकार और कनिष्ठ लेखाकार इसकी भी 21 से 40 है और ये प्लाटून कमांडर इसकी 20 से 40 है। बाकी क्या है 18 से 40। तो देख लो अब होगा क्या, सीईटी एग्ज़ाम होगा आपका, सिलेबस भी आ गया, आपने देख ही लिया होगा, सब कुछ है, मैंने बताया था वही रहने वाला है। मैथ्स आएगी, अब हिंदी आएगी, इंग्लिश आएगी, साइंस आएगी, सब कुछ आएगा, ठीक है। और मैंने ये भी बताया था कि कंप्यूटर भी ऐड हो सकता है और हुआ, ठीक है, कंप्यूटर भी ऐड हो सकता है और हुआ भी, ठीक है। तो अब देखो होगा क्या, सिंपली सीईटी एग्ज़ाम होगा। सीईटी एग्ज़ाम के बाद सभी के मार्क्स शो कर दिए जाएंगे, यानी कि मतलब सभी के कुछ रैंक दे दी जाएगी कि भाई आप राजस्थान में पहली रैंक है, आपकी 10वीं है, 20वीं है, 100वीं है, जो भी है। अब जैसे कि उप जेलर की वैकेंसी है, सीटें कितनी है 49, तो ये क्या करेंगे 49 × 15 कितना हो रहा है 735। और कुछ लोग जो लास्ट में जिनके अंक समान रहते हैं लास्ट कट ऑफ पे, वो ये समझ लो 800 बंदों के आसपास, ठीक है, 800 लोगों के आसपास। तो भी इन 800 लोगों का फिर सेपरेट एग्जाम करवाया जाएगा एक अलग सेंटर में, जहाँ पे पेपर लीक होने की कोई संभावना नहीं रहेगी, बिल्कुल अच्छे से एग्जाम होगा, सिर्फ एक ही सेंटर में बिल्कुल फुल सिक्योरिटी के साथ, ठीक है। तो ये फ़ायदा हो जाएगा मतलब। तो ये समझ लो कि सबसे मेन तो क्या हो गया है, सीईटी हो गया है, सबसे मेन तो सीईटी हो गया, वो पास करना, मतलब ये समझ लो ये एक ही परीक्षा है, ये पास कर ली ना तो फिर नौकरी के बहुत करीब पहुंच जाओगे। सीईटी को पास कर लिया तो नौकरी के बहुत करीब पहुंच जाओगे, तो इसीलिए चूकना नहीं है, समझ गए, इसीलिए चूकना नहीं है। हर एक पोस्ट के हिसाब से 15 गुना पास किया जाएगा, समझ गए। जैसे कि छात्रावास अधीक्षक तो 335 × 15 इतने बच्चों को पास किया जाएगा और फिर उनका एग्ज़ाम लिया जाएगा, समझ गए, ऐसे। और फॉर्म फिलिंग कब से कब तक है, 22 सितंबर से 21 अक्टूबर तक। आप इसको छोड़ ही नहीं सकते, सीईटी आपको देना ही पड़ेगा,
CET आपको देना ही पड़ेगा राजस्थान में, अगर कोई भी पोस्ट इनमें से लेनी है, और इसके अलावा भी कोई भी पोस्ट इसमें ऐड की जा सकती है, ठीक है। हाँ, कुछ टेक्निकल पोस्ट हैं जहाँ पे मतलब साइंस की चीज़ें पूछी जाती है, इंजीनियरिंग के बारे में पूछा जाता है, वो नहीं ऐड होगी उसमें, बाकी और भी पोस्ट ऐड हो सकती है, ठीक है। और एग्ज़ाम की बात करें तो एग्ज़ाम कब है, तो एग्ज़ाम है जनवरी फर्स्ट वीक में, जनवरी 2023 में। कब? 6 to 9 जनवरी 2023। ये समझ लो आपके पास मोटे मोटे तौर पर 100 दिन है, 100 डेज। और सिलेबस भाई साहब बहुत बड़ा है, छोटा नहीं है, लेकिन उसको कैसे करना है कवर, उसके बारे में मैं आपको अच्छे से बताने वाला हूँ। बिल्कुल 100 दिन का प्लान क्या होना चाहिए, 100 डे प्लान बस। और यहाँ पे सही प्लान करके आपने अच्छी रैंक ले आए ना, तो भाई साहब इन सारी भर्तियों में बहुत सारी भीड़ तो वैसे ही कम हो जाएगी, समझ गए। तो सोच समझ के डिसाइड करना। और मैं तो यही कह रहा हूँ कि भाई अगर किसी दूसरी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो और आपको लग रहा है कि वहाँ आपका कॉन्फिडेंस ज़्यादा नहीं है, तो CET में मत चूकना भाई। CET से इतनी सारी पोस्टें होने वाली है और इनकी संख्या बढ़ भी सकती है, ठीक है। तो इन 100 डेज में क्या करेंगे, सिलेबस क्या है, उसको कैसे करेंगे, सिलेबस में सारा है, हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ्स है, राजस्थान जी के है, इंडिया जी के है, सब कुछ है, करंट अफेयर फ्री है, ठीक है। तो 100 डेज का प्लान मैं लेके आऊँगा और आपको बताऊँगा कि इसको कैसे क्लियर करना है। और सबसे बड़ी बात ये भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो मतलब अपन जैसे तुक्के मार्किंग सारे सही हो जाएंगे, ऐसा होता भी नहीं है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है मतलब इसका मतलब ये है कि बस आप तुक्के मारने के लिए फ्री हो, तुक्के मार सकते हो, समझ गए। हाँ, लेकिन जो प्रश्न आता है उसको तो सोच समझ के ही करना है। तो नहीं आता कि चलो इसको नहीं पता, आपने को आइडिया नहीं है, मार दो, तुक्का सही होगा तो मार्क्स मिल जाएंगे, नहीं तो ठीक है। तो चलिए, और तुक्के मारने की भी कुछ होती है, ट्रिक्स होती है, ठीक, कुछ पैटर्न्स होते हैं, उनके बारे में बाद में बात करेंगे एग्जाम से जस्ट पहले। अभी अपने को सिलेबस पढ़ना है, ठीक है। तो अपन डिस्कस करेंगे 100 डेज में क्या क्या कैसे किया जा सकता है। ओके, थैंक यू सो मच।